नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलि मया दत्ता गृहाणां प्रवेशः महामन्त्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। ओम शांति शांति शांति। ध्येयं सदा परिभवगणमभीष्टतोऽहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं प्रत्यार्थेऽहं प्रणतपालभवाविमोहकं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वंशीभूषितकरा श्री राम हर्षण
लाल की, गौ मात की, सत्य सनातन धर्म की। संत समाज वाली कथा में बैठे हुए भूदेवी महाभक्तों, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भक्तोत्सल भगवान, अखिल गुण संपन्न नव जलधर मोतिहारी वृंदावन विहारी अखिल लक्ष्मण हाजर नाजर निरंजन निराकार साकार ज्योति स्वरूप आनंद कंद यशोदानंदन के भुवन पावनी पवित्र श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी गंगा में दारे वाले जिनके माध्यम से और पूज्य माता श्री जी ने ये बीड़ा उठाया। इतना विशाल का ये पौधा ये वट वृक्ष हो गया कि उसकी छाया में समस्त ग्रामवासी इस गौशाला के अध्यक्ष महोदय श्री जसकरण सिंह जी, सभी गौ भक्त और पंचायत समिति से पधारे हुए हमारे सरपंच साहब कालरा जी, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि पुनः द्वितीय बार इस कथा में आने का मुझे मौका मिला, इस स्वर्ग का आनंद प्राप्त करने का मौका मिला। तेज चैनल के माध्यम से घर बैठे हुए जो लाइव देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत आभार। हमारे परम प्रिय पत्रकार छोटे भाई गुरविंदर सिंह जी पन्नू, जिसके माध्यम से ये तेज चैनल चल रहा है और बड़ा बड़ा माताएं बहनें भाई बंधु, कथा हम अपने मन को पवित्र पावन करें, उसके प्रति राधे राधे सभी बोले, समझ में आ रहे हैं सभी के पीछे राधे राधे
हमारे पवित्र और पावन भूमि भारत की भूमि जिसमें दो ग्रंथ ऐसे हुए, एक जीना सिखाता है और एक मरना सिखाता है। जीना सीखना है तो राम कथा से सीखना चाहिए कि किस प्रकार से जीना चाहिए। पिछली बार शायद राम कथा ही थी हमारे यहाँ। किस प्रकार का प्रेम भाई भाई में होना चाहिए, पुत्र का क्या संबंध है, पुत्र का क्या धर्म है, अन्य लोगों से किस प्रकार का व्यवहार रखना चाहिए, ये सब बातें जो हैं राम कथा सिखाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम स्वयं इस संसार में आकर के हमें जीना सिखा गए हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जय घावहि कहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीर्ति गामहि सोई राम व्यापक ब्रह्म भुन निकाय पति माया धनी और अवतरे हो अपने भगत हित निज तंत्र नित कुलमणि। जिसका ध्यान मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत वेद पुराण उपनिषद नीति नीति गाते हैं। जो अनादि है, अनंत है, अखंड है, अछेद है, अभेद है, जिसका कोई पार नहीं पा सका, वो स्वयं परमात्मा मानव का रूप लेकर के हमें ये बताते हैं कि गृहस्थ जीवन में कैसा रहना चाहिए, गुरु और शिष्य का संबंध क्या है, माता पिता की आज्ञा का पालन किस प्रकार से करना चाहिए, पति और पत्नी का संबंध क्या है। हम लोग जो जीवन जी रहे हैं वो जीना नहीं है। कर्म पशु के मानस जात नगर ढिंढोरा करें दिन रात। कर्म तो पशुओं जैसे हैं और जाति मनुष्य की कहलाती है। तो राम कथा हमें जीवन जीना सिखाती है। और श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण हमें मुक्ति और मोक्ष का मार्ग बताता है कि संसार को छोड़ करके जाएं तो हम परमात्मा की किस प्रकार से प्राप्ति कर सकते हैं। एक का अनुसरण करें, एक का अनुकरण करें तो हमारा जीवन सफल है। राम जी ने जो किया
वो हमें करना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा उस मार्ग पर हमें चलना चाहिए, तो हमारा जन्म और मृत्यु दोनों ही सफल हो सकता है। इस संसार में हम लोग आए हैं, कैसा व्यवहार रखना है ये राम कथा, और इस संसार को छोड़ना है तो किस प्रकार से छोड़ना है ये श्रीमद् भागवत महापुराण। मरना मरना तो सब कहें, और ये सभी जानते हैं कि संसार में जो आया है सो जाएगा। राजा रंग का फकीर, एक सिंहासन चढ़े और एक बंधे जंजीर। जो आया है उसको एक ना एक दिन तो जाना ही है, ये सभी जानते हैं। किसी को भी पूछ लो तो वो बात बात में यही बात कहता है कि भैया मैं झूठ नहीं बोलता, मैं तो भगवान को प्राण देने हैं, जान देनी है, ऐसी बातें करते हैं। मरने की बात तो सभी जानते हैं कि भगवान को प्राण देने हैं, भैया ये शरीर छोड़ना है, लेकिन मरना किस प्रकार से ये कोई नहीं जानता। कि मरना मरना सब कहें पर मरना ना जाने कोई, और एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना नहीं होए। ऐसा जीवन व्यतीत करके जाओ कि संसार से जाए तो दुनिया के हृदय के अंदर सदैव जीवित रहे, ऐसा कार्य करके जाए। प्रथम दिवस है, यात्रा में थोड़ी देर हो गई, तो कथा के प्रकरण हम रूप में ले तो 35 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक है, 12 स्कंद। एक श्लोक का भी वर्णन करना प्रारंभ कर दें और 7 दिन तक एक श्लोक पे ही चले तो एक श्लोक का भी वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो कभी विस्तार होगा और कभी सार होगा। ये 7 दिन हमें मिले हैं, तो हम अपना तन मन और धन सर्वस्व गौ माता की सेवा में लगाने की कोशिश करेंगे। की भूमि का धर्म का स्तंभ है, अगर कोई कहे तो गाय गौ माता है। हम सभी जानते हैं, विस्तार भी कई बार होता है कि 33 कोटि देवी देवता गौ माता के भीतर है, और गौ माता की सेवा करने से समस्त देवी देवताओं की सेवा हो जाती है, ये भी तय है। साक्षात जो देव है, महात्मा है, घर बैठे हुए माता पिता हैं, सर्वदेवमयी गौ माता है, इनकी सेवा करने से परमात्मा की सेवा हो जाती है। तो हम सभी मिलकर के 7 दिन तक गौ माता की प्राप्त कर सके, वो आनंद प्राप्त कर सके जो इस संसार में हम लोग आए हैं। और जीवन में 7 ही दिन हैं, ये समझ लेना। जन्मने और मरने में कितने दिन हैं? 7 ही दिन होते हैं। रविवार से लेकर के शनिवार तक 7 ही दिन हैं। इन्हीं 7 दिनों के अंदर ये संसार बनता है, बिगड़ता है, कोई आता है, कोई जाता है। प्रथम श्लोक में श्री वेद व्यास जी महाराज ने भगवान के श्री चरणों में वंदन किया है, भगवान का परिचय प्रदान किया है। हम लोग सत्संग कथा सुनने के लिए जाएं तो परिचय होना चाहिए भी, कौन सा सत्संग, किसका सत्संग हो रहा है। नहीं, जब किसी आदमी को अपने साथ में लेकर के जाए अपने सगे संबंधी में, तो वो ये पूछता है कि भाई ये साथ में जो आया है वो कौन है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकरण को, जिस भागवत को हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं, वो भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है।
जैसे गुरबानी में लिखा कि गुरु ग्रंथ सब मानियो आकी गुरा की दे, ठीक उसी प्रकार से हमारा श्रीमद् भागवत महापुराण ये भगवान का साक्षात वांगमयी स्वरूप है। भगवान का पूर्ण परिचय प्रथम श्लोक के अंदर वेद व्यास जी महाराज प्रदान करते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान कौन है? बोले सच्चिदानंद रूपाय। तीन वाक्यों को मिलाकर के एक वाक्य बनता है सच्चिदानंद, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य क्या है? जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। वो सत्य तत्व ये संसार क्या है? बोले ये कल भी नहीं था, आज भी नहीं है और कल भी नहीं रहेगा। ये संसार एक स्वप्न के समान है। त्रिकालम वाच्यतम सत्यतम, जो तीनों कालों में रहने वाला है वो सत्य तत्व एक परमात्मा है। गुरबानी में भी आप लोगों ने सुना होगा, आद सच जुगाद सच है भी सच ते नानक होसी भी सच। मटका नहीं बना था तब माटी थी, मटका बना दिया तो भी माटी है। और ये मटका जब फूट जाएगा तो माटी तो रहे। ठीक इसी प्रकार से ये शरीर नहीं बना था तब परमात्मा थे, शरीर बना दिया तो इसके अंदर विद्यमान जो है वो परमात्मा है। और जब ये शरीर नहीं रहेगा, ये पंचभूतों का है, पंचभूतों में ही विलीन हो जाएगा तो भी परमात्मा रहेगा। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। आ जाएगा ये विचार, कोई ये विचार करता है कि भाई गाड़ी ले आऊं तो सुख मिल जाएगा, तो आनंद प्राप्त हो जाएगा। ये थोड़ा थोड़ा बिंदु बिंदु सुख मिल रहा है। विशेष आनंद की प्राप्ति के लिए ये दुनिया दौड़ रही है। विशेष आनंद की प्राप्ति के लिए दुनिया दौड़ रही है।
और विशेष आनंद ना तो इस संसार में कभी था, ना है और ना कभी होगा। कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम का दास। कोई तन से दुखी है तो कोई मन से दुखी है, कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम का। एक बात अगर मैं आपसे पूछूं, दौड़ने में ज्यादा आनंद है या पैदल चलने में? दौड़ने में आप कितने देर दौड़ सकते हो बताओ? दौड़ने में ज्यादा आनंद है या पैदल चलने में? पैदल चलने में। अच्छा, पैदल चलने में ज्यादा आनंद, ज्यादा सुख मिलेगा या एक जगह खड़े हो जाएं तो ज्यादा सुख मिलता है? कितनी देर चल सकते हैं आप? क्यों कर रहे हैं? 1 घंटा चल जाएंगे, 2 घंटा चल जाएंगे, आखिर में तो अपने को खड़े होने में ज्यादा सुख मिलेगा। अच्छा, खड़े होने में आप कहीं जा रहे हैं, जर्नी कर रहे हैं, कहीं यात्रा कर रहे हैं, बस के अंदर चढ़ गए आप, तो बस में चढ़े तो सीट नहीं मिली, खड़े होने में ज्यादा आनंद है, ज्यादा सुख मिलेगा या कहीं सीट मिल जाए तो? सीट मिल जाए, ठीक है। अच्छा, 4 धाम की यात्रा करने के लिए आप निकले ट्रेन में, अच्छा बैठने की सीट आपको मिल गई, आप कह रहे हैं कि बैठने में ज्यादा सुख मिलता है, और 3 दिन की जर्नी है लगातार कंटिन्यू, तो बैठने में ज्यादा सुख मिलेगा या स्लीपर मिल जाए तो? स्लीपर मिल जाए। अच्छा, स्लीपर मिल गए, हम लेट गए, तो लेटने में ज्यादा सुख है या नींद आ जाए तो ज्यादा सुख मिलता है? बोलो भाई, मानते हो कि नींद में ज्यादा सुख है? दौड़ने से भी ज्यादा सुख किस में है? पैदल चलने में। और पैदल चलने में ज्यादा सुख किस में है? बोले खड़े रह जाए तो ज्यादा सुख मिलता है, एक जगह आराम आ जाता है। और खड़े रहने में भी उससे भी ज्यादा सुख मिलता है बैठने में, और बैठने से भी ज्यादा सुख है लेटने में, और लेटने में भी ज्यादा सुख है लेटने से भी नींद में। और अगर परमानेंटली आ जाए तो? भगवान ना करे, नहीं, आप स्वयं मान रहे हैं ना इस बात को। तो इस संसार में सुख नहीं। कबीर जी कहते हैं कि कबीरा जिस मरने ते तू डरे, अरे मेरे मन आनंद, और मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। इस संसार में जब तक रहेंगे तो दुख भोगना ही पड़ेगा। सच्चिदानंद रूप आए, जब तक पूर्ण अगर आनंद परमानंद प्राप्त करना है तो परमात्मा को प्राप्त करना ही पड़ेगा। भगवान क्या है? बोले सच्चिदानंद रूप आए, विश्वोत्पत्त्यादि हेतु। इस संसार को चलाने वाले वही हैं, मिटाने वाले भी वही हैं, बनाते भी वही हैं, चलाते भी वही हैं, मिटाते भी वही हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु। बचपन के अंदर जैसे बरसात आ जाती थी तो माटी के घरौंदे बनाए जाते थे। आप लोगों ने बनाए कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ टीले बहुत होते हैं, तो वहाँ हम क्या करते, जब बरसात आ जाती तो जाकर के घरौंदे बनाते, पाँव डाल करके मकान बनाते, और मकान बनाने के बाद में 2-4 जने होते, और मकान बनाने के बाद में ये कहते कि ये मकान तेरा, ये मकान मेरा। बनाते खुद और बनाने के बाद में खेलते भी खुद, और जब खेलते खेलते थक जाते, घर जाने का समय होता तो लात मार करके तोड़ भी देते। उसी प्रकार से परमात्मा इस संसार को बनाते हैं, चलाते हैं, और जब देखा कि ये जीव बिगड़ गया है, ये इसका समय पूरा हो गया है, तो मिटा करके दूसरा खिलौना बनाते। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु।
अब कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर भगवान को हम नहीं माने तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा, क्या बिगड़ लेगा भगवान। बात भी सही है, क्या बिगड़ लेगा। सूर्य उदय हो गया और सूर्य उदय होने के बाद में कोई मूर्ख आदमी सूर्य को ना माने, उसकी रोशनी को, उसके प्रकाश को ना माने और आंख पर पट्टी लगा करके वो चले कि मैं इस सूर्य को नहीं मानता, मैं तो आंख पे पट्टी लगा करके चल सकता हूँ या आंखें बंद करके चल सकता हूँ, इस अहंकार में आकर के चले तो गिरेगा कौन। परमात्मा का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ठोकर खा करके 84 लाख योनियों में वही जीव गिरता है। अच्छा, भगवान को अगर हम माने तो मिलेगा क्या, प्राप्त क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा, लाभ क्या होगा, ये विचार हम सभी के मन में आता है। तो वेद व्यास जी कहते हैं ताप तो रहने की चिंता खत्म हो गई। आपने दुकान बना ली, फैक्ट्री बना ली, ये बताओ कि बुढ़ापे की चिंता रहेगी या नहीं रहेगी? बोलिए भाई, रहेगी। बुढ़ापा तो आएगा ना। अच्छा, बुढ़ापा आएगा तो रोग भी लाएगा। कभी सिर दर्द होगा, कभी पीठ दर्द होगी, कभी घुटने दर्द होंगे, रोग भी आएंगे। आजकल वो टीवी के ऊपर वो ऐड चलती है ना, कोई भी सामान लेकर के आओ तो उसके साथ में जैसे तेल की शीशी लेकर के आओ बड़े वाली, तो उसके साथ में पाउडर फ्री होता है। होता है या नहीं होता? 1 get by 1 फ्री ऐसा लिखा होता है। भी एक खरीदो तो एक के साथ में एक फ्री है। उसी प्रकार भगवान ने एक प्रोडक्ट बनाया बुढ़ापा, और बुढ़ापे के साथ में रोग फ्री है, उसका कोई पैसा नहीं। मन की विकृति के द्वारा जो दुख प्राप्त होता है उसे भौतिक दुख कहते हैं। दुख है नहीं, लेकिन मन ही दुख दे रहा है। किसी प्रकार का मान लो बुढ़ापे में भी हम स्वस्थ हैं, कि वो नहीं बेचता तो ठीक था। मंडी में मेरा प्लॉट पड़ा था, सस्ते दाम में बेच दिया और अब वो करोड़ों रुपए का प्लॉट हो गया, तो महाराज उसका कभी कभी दुख हो जाता है। अच्छा, एक दुख निकाला, फिर दूसरा पूछा कि चलो ये तो गई भाई, बात हो गई। कोई और दुख बोले, महाराज आज से 5-7 साल पहले, 10 साल पहले मेरी पत्नी मर गई। भगवान ना करे किसी की मरे भाई, पत्नी मर गई। अब बहुएं सेवा तो करती हैं, लेकिन वो स्वयं होती तो अपनी मन मर्जी की, मन इच्छा की वस्तु मंगा लेते हैं, लेकिन अब बहुएं जो भी खिलाती हैं वो खा लेते हैं, तो ये दुख हो जाता है। अभी कह रहा था कोई दुख नहीं है, और अभी दुख पे दुख निकालना
प्रारंभ कर दिया। किसने किसने दुख दिया? किसी और ने नहीं, मन ने ही दुख दिया। पीछे चला गया या भविष्य की बात याद करने लगा। अब बार बार पीछे मुड़ करके मन देखता है तो उसको दुख होता है। मुझे ये सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है कि मोटरसाइकिल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं तो मुख आगे करके चलाते हैं या पीछे करके चलाते हैं? बोलो भाई, आगे। पीछे देखने लग जाए तो फट्टा डोल्डो यावे। तो विचार यही बात का, इसको कहते हैं भौतिक दुख। कोई दे नहीं रहा, मन की विकृति के द्वारा जो दुख प्राप्त होता है उसे भौतिक दुख कहते हैं। और इन तीनों दुखों से अगर निवृत्ति चाहते हैं तो वेदव्यास जी भी कहते हैं और स्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं कि देविक देहिक भौतिक तापा, देविक देहिक भौतिक तापा, राम राज्य राम राज्य काहू ने व्यापा, देविक देहिक भौतिक तापा, देविक देहिक भौतिक तापा। श्री राम जय रामा, श्री राम जय रामा, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय रामा, देविक देहिक भौतिक तापा, देविक देहिक भौतिक तापा। देविक देहिक भौतिक तापा, राम राज्य काहू ने व्यापा। अगर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आ जाए, राम जी के चरणों में आ जाए तो तीनों के तीनों ताप मिट जाए। गुरबानी भी कहते हैं, हर ग्रंथ हर पंथ हर संत बात करता है, बस भाषांतर है। गुरबानी में भी लिखा कि तीनों ताप निवारण हारा, दुख हंता सुख रास, और ताको विघ्न न कोउ लागे, जाके प्रभु आगे अरदास। अगर भगवान के शरणागत हो जाए तो ये तीनों के तीनों ताप सहज रूप से ही मिट सकते हैं। बात यह है कि हम इन दोनों हाथों पर विश्वास कर लेते हैं, अपनी बुद्धि पर विश्वास कर लेते हैं, मन जो कहता है उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन जब परमात्मा के ऊपर विश्वास करने की बात आती है तो जब कोई दुख होता है तब तो विश्वास हो जाता है, तब तो चलते हैं भगवान की ओर, और जब दुख मिट जाता है तब भगवान की ओर देखते ही नहीं। और मंदिर में भी जाते हैं, कब जाते हैं? बोले दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना को। दुख आ जाए तो भगवान की ओर दौड़ते हैं, और जब सुख आ जाए, अच्छा हो जाए, तो मैं सरल भाषा में कहूं, क्योंकि प्रधान जी ने कहा है कि भाई ज्यादा संस्कृत नहीं बोलना, आप सरल भाषा का उपयोग करना। तो सरल भाषा में अगर मैं कहूं, भगवान से प्यार नहीं है, व्यापार है। भगवान के द्वार पर भी जाते हैं तो कोई आवे तो बेटा मांगे भेंट रुपया लीजिए जी, कहत कबीर सुनो रे साधव, इन बूढ़ों को क्या दीजिए। घर में दुख हो तो भगवान की ओर, दुख ना हो तो भगवान को कोई पूछता ही नहीं। हमारी जरूरतों को पूर्ण करने के लिए एक संसाधन हमने समझ रखा है कि भगवान तो एक संसाधन है हमारी जरूरतों को पूर्ण करने के लिए। थोड़ा थोड़ा सुख मिलता है वस्तुओं के अंदर, और हम वस्तुओं की ओर दौड़ते हैं। माया को सब कोई भजे पर माधव भजे ना कोई, और एक बार माधव भजे तो माया दासी। तब
अभी श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे और तापत्र तीनों तापों को अगर आप मिटाना चाहते हैं तो कृष्णाय व्योम नमः, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आ जाओ। अब चलते हैं अपने नेमी शरण्य की पवित्र पावन भूमि पर, जहां 88,000 श्रोताओं के मध्य में श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं। शौनकादिक ऋषि प्रश्न करते हैं और सूत जी महाराज उसका उत्तर प्रदान करते हैं। शौनकादिक ऋषियों ने पूछा, कितने वर्ष बीत गए यज्ञ करते हुए, तप करते हुए, लेकिन फिर भी मन को शांति नहीं मिली। कोई ऐसी कथा आप सुनाएं जिससे मन को शांति मिले, भक्ति की प्राप्ति हो। एक बात हम सभी को समझ लेनी चाहिए, धन में अगर शांति होती तो दुनिया का बादशाह कहलाने वाला सिकंदर सबसे ज्यादा सुखी होता नहीं? जिसकी तिजोरियों की चाबियां 40 ऊंटों पर लादी जाती थी, वो सबसे ज्यादा सुखी होना चाहिए। तिजोरियां नहीं, तिजोरियों की चाबियां 40 ऊंटों पर लादी जाती थी। और जब वही संसार को छोड़ करके गया तो कब्र खोदी गई, तो एक शायर ने शेर लिखा कि इकट्ठे कर जहां के जर जो दो जहां के मालिक थे, सिकंदर गया जब इस दुनिया से तो दोनों हाथ खाली। तो सबसे ज्यादा सुखी होना चाहिए। अगर हम कहें कि बेटे पोते में ज्यादा सुख मिलता है तो रावण, गुरबानी में लिखा है 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण कर दिया ना बाती। 1 लाख उसके बेटे थे और 1.25 लाख उसके पोते थे। अंतिम समय में जब वो इस संसार को छोड़ करके गया तो दिया बाती कौन करे, ये प्रश्न खड़ा हुआ। अंतिम समय में अपने दिया बाती करते हैं ना, तो दिया बाती कौन करे, अंतिम संस्कार कौन करे, चिता को अग्नि कौन दे, ये प्रश्न खड़ा हुआ। कोई भी नहीं बचा। 2.25 लाख उसके घर के सदस्य सब उसके अहंकार ने मिटा दिया। एक बचा, और वो कौन था? विभीषण, जो सब कुछ त्याग करके, सोने की लंका को त्याग करके, घर बार को सबको त्याग करके भगवान के श्री चरणों में आ गया। केवल वो बेटे पोते में शांति होती तो रावण शांत होना चाहिए, लेकिन नहीं। शांति किसमें है, सुख किसमें है? मैंने अभी कहा कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी राम का दास। सूत जी महाराज कहते हैं कि मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाता हूं। जो देवताओं को भी दुर्लभ है। देवताओं को दुर्लभ बोले? हाँ। ऐसे कैसे महाराज? बोले जब परीक्षित को शाप लगा और शापित होकर के श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में आकर के बैठे, तो उस समय देवता भी अमृत का कलश लेकर के आए और एक सौदा करना चाहा, व्यापार। जैसे हम लोग भी करते हैं कि भगवान के सामने ये दे दो और हमसे ये ले लो, वैसे व्यापार करते हैं कि अमृत का कलश आप इन्हें दे दो और भागवत रूपी जो अमृत है वो हमें पिला दो। तो सुखदेव जी ने कहा कि तुम भागवत के अधिकारी नहीं हो सकते, भागवत से प्रेम नहीं, तुम तो व्यापार करने के लिए आए हो, इसलिए ये भागवत तुम्हारे योग्य नहीं है, तुम इसे ले नहीं सकते, इसका पान कर ही नहीं सकते। तो दुत्कार करके देवताओं को वापस लौटा दिया। ब्रह्मा जी से जाकर के देवताओं ने शिकायत की कि महाराज भागवत का अमृत जो है वो हमें पान न करवा करके वो परीक्षित को करवा रहे हैं, और हम तो ये अमृत लेकर के भी गए थे कि परीक्षित भय मुक्त हो जाए, लेकिन उन्होंने हमें वापस लौटा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो पहले देखते हैं कि इस अमृत में और उस अमृत में अंतर कितना। जब 7 दिन बीते और 7 दिन के पश्चात परीक्षित जी महाराज इस कथा को श्रवण करके वैकुंठ धाम की प्राप्ति करने लगे, तब ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ कि ये कैसे संभव है।
तो एक उन्होंने कांटा लिया, वो कांटा लेकर के समस्त जो धर्मों का जो पुण्य है वो एक तरफ, और श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने का जो पुण्य है वो एक तरफ रखा। तो लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयं परमं योगी। भागवत का पुण्य जो है वो भारी पड़ा, दूसरे पुण्य लौ पड़ गए। यह देख करके ब्रह्मा जी ने चारों मुक्तों से प्रणाम किया, और चारों मुक्तों से प्रणाम करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवती वादतः प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। ये भागवत की कथा भागवत की कथा नहीं है, ये तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की। भागवत को निमंत्रण देना तो भागवत को निमंत्रण देना नहीं है, भगवान श्री कृष्ण को ही निमंत्रण देना। बात भावना की है कि हमारी भावना क्या है। तुलसीदास जी भी वर्णन करते हैं कि जो जैसी भावना रखता है उस भावना के अनुसार उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। कि जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, सिया हमारे ऊपर करता है कि हम भगवान को किस दृष्टि से देखते हैं। और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा हमारे देखना होगा वैसी सृष्टि नजर आएगी। काले रंग का चश्मा लगाओ तो दुनिया काली नजर आएगी, और सफेद रंग का चश्मा लगाओगे तो दुनिया। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत की कथा को, श्रीमद् भागवत की पोथी को हम जैसा देखेंगे, जो रूप मानेंगे, उसी प्रकार से ही इसमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। गुरबानी में कहा गुरु ग्रंथ सब मानियो आकी गुना की, तो ग्रंथ साहब को ही गुरु की देह मानते हैं। उसी प्रकार हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की पोथी को, ग्रंथ को, महापुराण को साक्षात भगवान का रूप मानते हैं। ये भावना हमारी है कि हम किस दृष्टि से परमात्मा को देख रहे हैं। कथा मनोरंजन का साधन नहीं है, ये को समझ लेंगे। कथा सत्संग जो होता है वो मनोरंजन का साधन नहीं है, वो तो अपने आप को सुधारने का साधन है। आजकल तो लोगों ने मनोरंजन का साधन बना दिया है, मनोरंजन का साधन है। कथा को कथा की दृष्टि से देखा जाए कि हमारा जीवन कैसे सुधरे, कैसे बदले, परमात्मा की प्राप्ति किस प्रकार से हो, हमें अपने जीवन का निर्माण किस प्रकार से करना चाहिए, ये बातें कथा सिखाती है, सत्संग सिखाती है। लेकिन हम लोग कथा सत्संग को आजकल मनोरंजन का साधन बना करके चल रहे हैं। मन को शांति मिले ऐसी कथा सुनाओ। तो सूत जी महाराज कहते हैं मैं तुम्हें वो कथा सुनाता हूं जो श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुना। तो इसका प्रचार प्रसार किस प्रकार से हुआ, सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों ने पूछा। बोले एक बार की बात कि नारद जी महाराज भ्रमण कर रहे थे पृथ्वी के ऊपर, कलयुग प्रारंभ हो चुका था, 5000 वर्ष उसके बीत चुके थे। कुछ वर्ष व्यतीत हुए कलयुग को, अभी हाल में कलयुग 5500 वर्ष बीतने को आ रहे हैं। उस समय की बात है जब कलयुग प्रारंभ हो गया और 30 वर्ष कलयुग के बीते थे। नारद जी ने सोचा कि मैं भ्रमण करके आऊं पृथ्वी कैसी है, और जैसे भ्रमण करने के लिए गए तो चारों ओर उन्होंने अशांति अशांति देखी। घूमते घूमते वृंदावन की पवित्र पावन भूमि पर गए। वहां पर क्या देखा कि वहां भी शांति नहीं है। भक्ति देवी बड़ी दुखी है।
पूछा कि देवी आप दुखी क्यों हो? तो भक्ति देवी ने कहा कि मैं अपने पुत्रों को लेकर के दुखी हूं। ये मेरे दोनों पुत्र हैं जो वृद्ध हो चुके हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति देवी तो जवान है और ज्ञान और वैराग्य बूढ़े नजर आते हैं, वृद्ध हो गए हैं। तो नारद जी ने कहा कि मैं इतनी सी बात है तो मैं इन्हें जवान बना देता हूं। अब जवान बनाने के लिए कान में मुख लगाया, वेद वेदांत ब्रह्म सूत्र इत्यादि सब कुछ सुनाए, लेकिन ज्ञान और वैराग्य जो है वो जवान नहीं। बड़ी चिंता हुई। नारद जी ने वचन भी दे दिया। नारद जी ने भक्ति देवी से कहा कि देवी जब तक मैं इनको जवान नहीं बना दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। वहां से चल पड़े नारद जी महाराज, सभी से पूछ रहे हैं। पूछते पूछते जब सभी से कहा कि वेद वेदांत ब्रह्म सूत्र इत्यादि हमने सब कुछ सुना दिया लेकिन वो जवान नहीं हुए, तो बड़े बड़े विद्वानों ने कहा कि भाई उपाय तो केवल यही था। ब्रह्मांड की ओर चल पड़े नारद जी महाराज। रास्ते में एक आवाज सुनाई दी और जब वो आवाज सुनाई दी तो उस आवाज को सुन करके नारद जी महाराज उस ओर चल पड़े। और वो आवाज गाय की थी कि भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण तो रास्ते के अंदर ही सनक सनंदन सनातन संत कुमार ये चारों भाई मिले जो आदि पुरुष हैं, संत हैं। नारद जी को देखा संतों ने तो सनकादिक ऋषियों ने पूछा कि क्या बात है? कथम ब्रह्मन दीन मुकाः कुतः चिंता तुरो भवान त्वं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कथम ब्रह्मन दीन मुकाः, हे नारद जी महाराज क्या बात है जो आप इतने दुखी नजर आ रहे हैं? आपका चेहरा तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई कृपण का कोई धन चला गया, कोई कंजूस का धन चला जाए ना तो वो कैसे उदास हो जाता है, दुखी हो जाता है। नारद जी को देख करके सनकादिक ऋषियों ने कहा कि आपका चेहरा तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई कृपण का कोई धन, कंजूस का कोई धन कोई हड़ करके ले जाए तो वो उदास हो जाता है, वैसे आप उदास नजर आ रहे हैं। और संत का धन क्या है? संतों का धन तो कोई चुरा भी नहीं सकता, ले जा भी नहीं सकता। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। असली धन कौन सा है इस संसार के अंदर? कबीरा सब जग निर्धना, अरे धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो। इस संसार में जो भी धन मिला वो धन तो यही का यही छूटने वाला है, यही मिला और यही रह जाएगा। ना हम तिनका लेकर के आए और ना ही हम तिनका यहां से लेकर के जा सकते हैं। और साधु संतों के पास में तो धन केवल यही होता है, उसे कोई चुरा नहीं सकता, वो कम हो नहीं सकता, वो तो बांटने से बढ़ता है। जैसे मीराबाई ने कहा और गाया भी
हम लोग जो धन कमा रहे हैं वो केवल यही का है और यही रह जाएगा। और यहाँ की करेंसी अगर पाकिस्तान में, इंग्लैंड में, अमेरिका में अपने चलाना चाहें तो यहाँ की करेंसी वहां चलेगी भाई। यहाँ का रुपया क्या आप अमेरिका में चला सकते हो? क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, इसे बदलाना पड़ेगा, तो ही वो धन चल सकता है, नहीं तो नहीं। ठीक उसी प्रकार इस संसार के अंदर जो धन कमा रहे हैं वो धन तो यहीं का यहीं चलेगा, वहां नहीं चलेगा। और ऊपर वाला धन कौन सा है? मीराबाई कहती है कि वो धन मुझे प्राप्त हुआ है, वो ऐसा धन है खर्चने से वो फूटता नहीं, कम नहीं होता, जैसे जैसे बांटे वो बढ़ता ही जाता है। मीराबाई ने गाया, हम भी प्रेम से गाएं कि असली धन कौन सा है, हम भी जाने कि असली धन कौन सा है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ओ वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सभी बोलो प्रेम से, हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे, हरे रामा हरे मीराबाई कहते हैं मैंने ऐसा धन कमाया है जो इस जन्म का नहीं है, हर जन्म में काम आएगा। मतलब हम लोग भी LIC करवाते हैं, लेकिन LIC करवाने के पश्चात ये गारंटी नहीं है कि जीते जी हमें प्राप्त होगी या हमारे बच्चों को प्राप्त होगी। हम इस आशा से करवाते हैं कि आगे चल करके हमारे बच्चों को ये धन मिलेगा। लेकिन मुझे ये बताओ, क्या वो बच्चे भी अपने को आगे चल करके मिलेंगे वापिस? बोलो भाई, क्या वो बच्चे भी अपने को वापिस मिलते हैं? अपने बाप दादा परदादा लक्कड़ दादा परदादा इस संसार से जो छोड़ करके चले गए, कभी उनका फोन आया? कोई चिट्ठी पत्र? आपको तो मोबाइल की भी व्यवस्था है, हर जगह टावर है कि मैं तेरे को इतना धन दे करके गया था, इतने रुपए दे करके गया था, कभी फोन नहीं आया। और अगले जन्म में अपने को ये मिलने वाले भी नहीं है, अपने को पता ही नहीं वो कहाँ गए कहाँ नहीं गए। तो धन ऐसा कमाओ जो मीराबाई ने कमाया। और वो धन कौन सा है? मीराबाई कहते हैं ओ जन्म जन्म की पूंजी में पाई,
रुपया पैसा, इसको लगाते हैं तो ये घटता नहीं। जेब में 100 रुपया है, मेला देखने के लिए गए, कहीं 5 रुपए लगे, कहीं 10 रुपए लगे, कहीं 20 रुपए लगे, तो ये पैसा, ये धन घट रहा है या बढ़ रहा है? तो वो धन घटता है। लेकिन ये एक ऐसा धन है, मीराबाई कहते हैं, खर्च न खोटे चोर न लूटे, खर्च न खोटे चोर न लूटे, खर्च न खोटे रे भैया चोर न लूटे, खर्च न खोटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने, दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने। दुनिया का धन बढ़ता है, कोठी बनाते हैं, करोड़पति बन गए, अरबपति बन गए, कोठी बनाई, लेकिन वो धन कोई चुरा करके ना ले जाए, इस बात का भय हमेशा रहता है। पहले कच्चे मकान हुआ करते थे और कच्चे मकानों के बाहर लिखा करते थे, धन कम था, ये दुनियावी जो पैसा रुपया है ये कम था, तो कच्चे मकानों के ऊपर, माताओं को ज्यादा ध्यान है, ऊपर लिखते थे जी आयानो, स्वागतम, आओ सा, राम राम सा। होता था या नहीं होता था भाई? लेकिन अब जैसे जैसे धन बढ़ गया, लोग करोड़पति अरबपति बन गए, बड़ी बड़ी कोठियां बना ली, तो उन्होंने घर में बाहर क्या लिखा, कुत्तों से सावधान। क्या लिखा जी? कुत्तों से सावधान। अब पता नहीं चलता कि अंदर कौन रहता है भाई। पहले तो ये पता चलता था कि भाई घर के अंदर सज्जन व्यक्ति रहते हैं, तो आओ सा, राम राम सा, जी आया नो, इस प्रकार से लिखते थे। लेकिन अब कोठियों के बाहर लिखा होता है कुत्तों से सावधान। तो क्या समझे हम लोग? मकान कच्चे थे, प्रेम प्यार सच्चे थे, लेकिन अब मकान पक्के हो गए, रिश्ते नाते और प्रेम कच्चे हो गए। आगे राम जी भला करें, क्या होगा क्या नहीं पता नहीं, लेकिन ये ऐसा धन कमाओ जो यहाँ भी काम आए और वहां भी, और बाहर लिखना भी ना पड़े, कुत्तों से सावधान। और मीराबाई कहती है ये ऐसा धन है, खर्च न फूटे चोर न लूटे, खर्च न फूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने, दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। ताली की सेवा प्रेम के भाव से देते हुए सतरी नाव केवट मेरा सतगुरु, सतरी नाव केवटिया सतगुरु, भव सागर तेरे आयो पायो जी मैंने, भव सागर तेरे आयो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नाथ
राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन है। नारद जी से कहा कि नारद जी आप तो ऐसे उदास हो रहे हैं जैसा कोई आपका कोई धन चुरा करके ले गया। कथम ब्रह्मन दीनों का कुतः चिंता, कौन सी चिंता में? त्वरितम गम्मते पुत्र, कहाँ घूम रहे हो? कुतश्चा गमनम तव। तब नारद जी ने कहा कि अहम तो मृत्युम ज्ञातो सर्वोत्मिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। मैं संसार में भारत की भूमि पर भ्रमण करने के लिए गया, तो जहां कहीं भी गया वहां अशांति अशांति नजर आई। जहां आनंद में लोग खोए रहते थे, आपसी प्रेम होता था, उस भारत की भूमि में अब प्रेम दिखाई नहीं दे रहा। जहां भी गया सब स्वार्थ के साथ में चल रहे हैं। स्वार्थ है तो प्रेम है, स्वार्थ नहीं है तो किसी से कोई प्रेम नहीं है। स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति। कहीं भी जब मुझे शांति नहीं मिली, सुख नहीं मिला, तो मैं वृंदावन की पवित्र पावन भूमि पर गया, जहां की रजकर्ण में भगवान खेले हैं। लेकिन वहां गया तो वहां भी एक दुख मिला। क्या? मैंने भक्ति देवी को देखा। भक्ति देवी तो जवान है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो चुके हैं। भक्ति देवी ने मुझसे निवेदन किया और मैंने ज्ञान और वैराग्य को जवान बनाने का अनन्य प्रयास किया, लेकिन जवान नहीं बना सके। आध्यात्मिक दृष्टि से ये कथा हमारे आपके ऊपर ही है, हमारे आपके जीवन की कथा है। भक्ति तो जवान नजर आती है। लोग आप देखेंगे तो टीवी में और में कहीं भी जाओ, कथा में सत्संग में नाचते हुए नजर आएंगे। नहीं, नाच रहे हैं। भक्ति तो दिखाई दे रही है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य नहीं है। कथा सुनेंगे तो कथा में बैठे बैठे हाँ हाँ बात सही है, ये संसार कुछ भी नहीं है, बस सब आना जाना है, ये है वो है, हम लोग विचार करते हैं। लेकिन कथा से जैसे ही उठे, या कथा में ही बीच में कहीं फोन आ गया कि घर पे आओ जरा जल्दी, तो कथा को वहीं छोड़ देंगे और घर की ओर दौड़ पड़ेंगे। तो वैराग्य नाम की चीज नहीं है और ज्ञान नहीं है। ज्ञान किस बात का कि संसार को छोड़ करके हमें एक ना एक दिन तो जाना है, लेकिन हम यहाँ करने क्या आए? हमारे यहाँ राजस्थान के हुए परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, आपने भी नाम सुना होगा, विश्व विख्यात रहे वो साधु व संत जो परमात्मा स्वरूप थे। वो कहते थे कि 3 बातें जो हैं विशेष रूप से ध्यान रखो। रोज अगर आपको भगवान को याद करने का कोई बहाना चाहिए और हम मंदिर नहीं जा रहे हैं या कुछ पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो 5-5 मिनट या 2-2 मिनट के लिए 3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, याद करनी चाहिए या विचार करना चाहिए। कौन सी? प्रातःकाल सुबह जब हम उठें तो अपने शरीर को देखें 2 मिनट के लिए, दुनिया के काम तो करना ही, अपने शरीर को देखें और ये विचार करें कि ये शरीर किसने बनाया है। माँ बाप तो एक साधन बने हैं, लेकिन घड़ने वाला तो कोई और है। नथा सिंह जी ने भी कहा ना, रख याद उस साईं नूं जिन्हें तेनू रखा दित्तियां, हाथ पैर कंन नक नाल अखां दित्तियां। रख याद उस साईं नूं। तो ये शरीर किसने बनाया है, इस बात का विचार करें। दूसरी बात यह है कि जो दुनिया का काम हम लोग कर रहे हैं, ये तो हमारे बाप दादा परदादा लकड़ दादा तड़दादा कड़दादा चप्पड़ दादा जितने भी हुए वो सब करते हुए निकल गए, लेकिन आज तक दुनिया का कोई काम पूरा कर सका? बोलो भाई, जीव का क्यों चल रहा है? संसार छोड़ करके चले गए। परदादा थे वो 4 बीघे में, वो 8 बीघा करते करते निकल गए परदादा जी। 8 बीघा
दादाजी के पास में थी तो 8 बीघा के वो 16 बीघा करते करते निकल गए। अब दादाजी 16 में रह गए, पिताजी को दे गए, बोले 32 करते करते वो निकल गए। जाते जाते कह गए कि बेटा मैं 32 में जुड़ गया, तू 64 में जुड़ जाएगी, पल्ले की पढ़ना को नहीं, पल्ले कुछ पड़ेगा नहीं। तो हम क्या करने आए? कर्म करने में बुराई नहीं है। कर्मणा वादिगा रस्ते मां फलेषु कदाचन। गीता में भगवान कहते हैं कि कर्म करने के लिए तू आया है, कर्म तुम्हें करना ही पड़ेगा, लेकिन कर्म के साथ में धर्म को जोड़ करके रखो। धर्म को जोड़ करके रखो। अगर धर्म के द्वारा, धर्म के रास्ते पर चलते हुए कर्म करोगे तो क्या होगा? बोले सत्कर्म होंगे, और सत्कर्म होंगे तो क्या होगा? बेड़ा पार हो जाएगा। तो हर दिन परोपकार पुरुषार्थ करना चाहिए। हर दिन, कोई दिन ऐसा ना जाए जिस दिन हम परोपकार पुरुषार्थ से पीछे हैं। और परोपकार किससे हो सकता है? मनसा, वाचा और कर्मणा। मन से भी परोपकार हो सकता है। अगर हम चारपाई पे पड़े हैं, कोई काम नहीं कर सकते, भाई कहीं जा नहीं सकते, शरीर दुर्लभ हो गया है, दुर्बल हो गया है, बूढ़े हो गए, बुढ़ापा हो गया है, तो मन से, वचन से, मन से भला चाहो किसी का, वचन से सभी की भलाई मांगते रहो, दुआ मांगते रहो कि प्रभु सभी सुखी रहें, सभी आनंद, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। कर्म से, हाथों से हो सके तो रोज, और कहीं कुछ नहीं कर सकते तो एक मुट्ठी चोगा ही पक्षियों के लिए डालते रहें, लेकिन परहित का कार्य करते रहें। परमात्मा ने हमें ये शरीर दिया है, मानस का देह, मनुष्य का देह, बड़ी दुर्लभता से मिला है। अब की बार मिला है, आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो कर्म पर डिपेंड करेगा कि भाई आगे चल करके हमें ये शरीर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन ये बार बार मिलने वाला भी नहीं है और इसका कोई भरोसा भी नहीं है। पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, देखत ही छिप जाएगा जूं तारा प्रभात। तो दूसरी बात ये है कि हम क्या करने आए हैं, इस बात का विचार करना चाहिए। और तीसरी बात, जब रात्रि काल को हम सोएं तो सोते हुए भी ये विचार करना चाहिए कि आज का दिन भी हमारे जीवन से गया, निकल गया। आज का दिन भी गया, दिन घट रहे हैं। बहुत गई थोड़ी रही नारायण अब चेत, और काल चिड़िया चुग रही निश्चिन आयु खेत। कई बार हम किसी से, मारवाड़ी में ज्यादा हम लोग राजस्थान में रहते हैं, तो मारवाड़ी के अंदर किसी के यहाँ से पूछा जाता है कि भाई थारी उम्र कितनी है? बोले महाराज माना 80 साल आ गया। क्या बोलते हैं? 80 साल आ गया, 70 साल आ गया। तो मैं ये विचार करता हूं, ये भाषा का ये अंतर है, भाषांतर है, कि वो तो सही कह रहे हैं अपने हिसाब से कि महाराज मान तो 80 साल आ गया, लेकिन हकीकत में आ नहीं गया, वे तो गया। अब थे शमशान घाट के नेड़ा आ गया, बस ज्यादा दूर हो गया। तो इन तीन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पहला, हम कहां से आए हैं, ये शरीर किसने बनाया है। दूसरा, क्या करने आए हैं। और तीसरा, हमें संसार को छोड़ करके जाना है, लेकिन जाना कहां है, हमारा उद्देश्य क्या है, इस मानव शरीर का उद्देश्य क्या है। आप घर से निकले, आपका उद्देश्य था कि कथा सत्संग में जाना है, गौशाला में जाना है, गौमाता की दर्शन करने हैं और सत्संग कथा हमें सुननी है, श्रवण करनी है। तो आप चल करके भागवत के श्री चरणों में आकर के बैठ गए, गौ माता के चरणों में आकर, ये आपका उद्देश्य था, पूर्ण हो गया ना यहाँ। उसी प्रकार इस जीवन का उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। जब नारद जी की बात सुनी तो नारद जी से कहा कि आपने फिल्म को क्या
जवान बनाने के लिए क्या उपाय किए? बोले वेद वेदांत उपनिषद इत्यादि सब कुछ सुना दिए, लेकिन वो जवान नहीं हुए। मुस्कुराते हुए कहा कि अरे सत्कर्म कर देते, कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञो स्मृतो बुधे श्रीमद् भागवती लाप सैतो गीता शुकादिभि। अरे भागवत की कथा सुना दिए होते नारद तो वो जवान हो जाते। बोले महाराज वेद वेदांत इत्यादि मैंने सब कुछ सुना दिया और आप कहते भागवत की कथा सुना देते तो जवान हो जाते। वेदों से बड़ी थोड़ी ना भागवत। तब सनकादिक ऋषियों ने कहा कि माना कि वेद बड़े, वेद वृक्ष हैं, निगम कल्पतरो गलितम फलम, लेकिन उन्हीं का पका हुआ फल है भागवत रूपी फल। अगर भागवत रूपी फल उसका रसा स्वादन से करवा देते तो वो जवान हो जाते। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु फिर आप ही सुना दे, उसका रसा स्वादन मैं भी कर लूंगा, मैं भी आनंद ले लूंगा। और सनकादिक ऋषियों ने जैसे सुना कि आप ही सुना दे तो सनकादिक बड़े प्रसन्न हुए। सनकादिक ऋषियों का एक नियम है, वो कहीं भी जाते हैं तो उनका नियम है वो दुनियावी बात नहीं करते, दुनिया की बात नहीं करते। वो ये कहते हैं कि भैया व्यर्थ की बातें मत करो, या तो कथा सत्संग हमें सुना दो या हमसे सुन लो, दोनों में से एक काम करो। हमारा नियम है या तो हम कथा सत्संग सुनते हैं या हम सुनाते हैं, इसके अलावा दुनिया की कोई बात नहीं करते। जैसे हम लोगों का भी नियम है, हम सभी जो बैठे हैं हमारा भी एक नियम है, जब भी किसी से मिलते हैं तो क्या नियम है बता सकता है कोई? या तो चुगली चपाटी हमसे सुन लो या हमें सुना दो। ये हमने नियम बना रखा है। 100 कोस पर आदमी है तो परनिंदा महाभयम परनिंदा महा पापम। परनिंदा में हम लोग हो जाते हैं, फलाना ऐसा, फलानी ऐसे, फलाना ऐसा। तो ये हमने नियम बना रखा। बल्कि नियम ये होना चाहिए कि किसी साधु के पास में जाएं या संत के पास में जाएं, सत्संग में जाएं तो वहां जाकर के एक ही बात होनी चाहिए। किसी से मिले भी, दुनिया का व्यक्ति भी कोई अपने को मिलता है तो उससे भी बात करें तो कोई सत्संग की बात करें, ताकि हमारा जीवन सार्थक हो। व्यर्थ की बात नहीं, लेना एक ना देना दो। और संसार क्या है? बोले कदली लोके संसार, दुनिया की बात में कोई सार नहीं है। और कदली किसे कहते हैं? प्याज को। प्याज को छीलते जाओ, पतले से पतला छिलका, पतले से पतला छिलका निकलता जाता है। काम का पर्दा होता है ना पतला सा, उससे भी पतला छिलका निकल जाता है। प्याज में निकलता है या नहीं निकलता? वो छीलते जाओ सारा दिन, पतले से पतला छिलका निकालते जाओ। अंतिम में क्या होगा? अंतिम में ना उसमें तो गुठली निकलेगी ना कोई बीज निकलेगा, या निकलता है? बोलो। उसी प्रकार प्रातः काल से लेकर के साय काल तक दुनिया की बातें करते जाओ, लेकिन मुझे ये बताओ दुनिया की बातें जब अपने करते जाते तो सार क्या निकला भाई उसका? है कोई बीज या गुठली उसके अंदर? कोई सार नहीं निकला। और व्यर्थ की बातों में ही हमने सारा दिन निकाला। इससे बढ़िया, इससे अच्छी बात तो ये थी कि हम सत्संग करते, राम का नाम लेते, हाथों से कर्म करो लेकिन जीव से परमात्मा का चिंतन करते। यह बात है, संतों का संग करो। और कुछ नहीं मिले तो गौशाला में आओ, सेवा करो। व्यर्थ में 4-4 घंटे कहीं तो ताश खेलते हैं, 6-6 घंटे लगा देते हैं। अभी पिछले गांव, एक गांव के अंदर मैं गया तो महाराज वहां हम लोग जाकर के खड़े हुए, कुछ लोग तो स्वागत के लिए खड़े थे और कुछ लोग ताश खेल रहे थे। उन्हें कोई मतलब ही नहीं था कौन आए कौन जाए। और वो बोल रहे थे ले चक मेरी बेगम, वो कहता चक मेरा गोला। मैं कह रहा भाई ये कौन सी भाषा का उपयोग है? ताश खेले जा रहे, कोई आए कोई जाए पता ही नहीं। तो सत्संग में अपना जीवन निकालो भैया। संतों ने गाया भी है ना कि संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी।
गुरबानी भी कहती है कि संत का संग बड़भागी पाइए, संत के संग नाम ते आइए, संतन का संग लागे मीठा, संतन संग प्रभु पग पग। संतों का संग करना और सेवा करना, यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। गंगा के तट सनकादिक ऋषि जो हैं वो नारद जी महाराज को कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। जब पता चलता है कि सनकादिक ऋषि जैसे वक्ता हैं और श्रोता नारद जी जैसे हैं, कथा बड़ी सुंदर सुनने को श्रवण करने को मिलेगी, तो जितने भी साधु हैं, संत हैं, महात्मा हैं, भगवान के परम भक्त हैं, वो सभी के सभी कथा श्रवण करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। मां भक्ति देवी ज्ञान और वैराग्य को लेकर के बैठती है। कथा प्रारंभ होती है, नारद जी प्रश्न करते हैं और सनकादिक ऋषि उसका उत्तर प्रदान करते हैं। नारद जी ने कैसे प्रश्न किए, किस प्रकार के प्रश्न किए और किस प्रकार से उसका उत्तर दिया, ये हम थोड़े से 10 मिनट के विराम के लिए कहा गया है। तो 10 मिनट के विराम के पश्चात इस कथा को पुनः प्रारंभ करेंगे। हरि कीर्तन करते हुए थोड़ा विराम प्रदान करेंगे। हमारे प्रिय गोविंदर जी से निवेदन है कि वो आगे की चर्चा करें। बोलिए गौ माता की जय हो। आप जोश से बोलिए, आप में जोश बना रहना चाहिए, क्योंकि इतना अमूल्य है जिसका कोई भी मोल इस दुनिया में नहीं है। अमृत में जो वर्षा श्रीमद् भागवत कथा की पूज्य पंडित जी कर रहे हैं, तो एक बार फिर से तालियों के साथ, आप जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। मैं दिल की गहराइयों से फिर से एक बार पुनः हमारे गांव की पूरी सम्मानित पंचायत का, ग्राम पंचायत का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं व्यासपीठ की ओर से, पूरी कमेटी की ओर से, जिन्होंने लगातार 1 घंटा बैठकर, अभी भी मुझे सरपंच साहब कह रहे थे कि हमारे पास तो जी पूरा टाइम है, हम तो सौभाग्यशाली मान रहे हैं अपने आप को, आप ना जल्दबाजी करें, हम यहीं पर बैठे हैं। तो ये इनका बड़प्पन और सौभाग्यशाली है जो गौशाला को इतना पूरा हमारी पंचायत टाइम देती है, और जब भी इनको हम न्योता देते हैं तो कभी भी पीछे नहीं हटते हैं, तन मन और धन तीनों प्रकार से सेवा करते हैं। तो मैं पुनः शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। श्रीमती राधिका कालरा जी हमारे गांव की सरपंच लगातार हमारे बीच में विराजमान है। राम सिंह जी वार्ड नंबर 2 से हमारे पंच हमारे बीच में है। 10 नंबर वार्ड से जसकर सिंह जी औलख, अमन जी रंगा 9 नंबर वार्ड से, 4 नंबर वार्ड से राय सिंह जी, 5 से आतम प्रकाश जी, 3 नंबर वार्ड से सुभाष ब्रोड जी, 12 से रूपनाम सोलंकी जी, 11 से पूनम रानी जी, 6 से पूजा हमारे बीच में है, और 1 नंबर से महेंद्र शीला जी, और 7 से मनदीप जी, 8 से कृष्णा देवी जी, और हमारे बीच में नंबरदार साहब दौलत राम जी भी हमारे बीच में है। और मैं इस कथा में एक समर्पित भाव के साथ अपनी भावभीनी जो श्रद्धांजलि है इस कथा में पूरी कमेटी की ओर से और पूज्य पंडित जी की ओर से देना चाहूंगा। हमारे बीच में इस बार स्वर्गीय सुभाष पलानिया जी, सुभाष कड़वासरा जी और स्वर्गीय पूज्य पुष्पा जी कालरा जी, ये इस आवागमन की दुनिया से मुक्ति पाकर निजधाम पहुंचे हैं गौ माता के चरणों में। तो दुख बहुत है कि वो हमारे बीच में नहीं है। बहुत बड़ा एक झटका हमारे तमाम ये गौ सेवक थे जिनका बहुत बड़ा योगदान हमारी पूज्य जी गौशाला को रहता था। और कुछ दिन पहले करीब करीब 1 महीने के अंदर अंदर ही जो सुभाष जी कड़वासरा हमारे बहुत ही सेवादार बड़े थे, हमेशा उनका योगदान रहता था। श्री सुभाष जी पलानिया जी हमारे कैशियर जो सेक्रेटरी साहब के भ्राता श्री हैं, तो इनको मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ इन महान आत्माओं को। और दूसरा हमारे बीच में भी सरोज मानव जी, जिला प्रधान आम आदमी पार्टी जिला सिरसा से हमारे बीच में पहुंचे, उनका भी बहुत बहुत व्यासपीठ की ओर से स्वागत करता हूं मैं। और चकफरीदपुर से रवि जी हमारे बीच में पहुंचे हुए, उनका भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भाई साहब बहुत बड़ा योगदान हमेशा हमारी गौशाला को देते हैं। और दूसरा मैं हमारे गाँव से इस बार जो
रिजल्ट में 7 ऐसे होनहार युवा हैं जिनको सरकारी नौकरी मिली है, तो उनको परिवारों को भी मैं बहुत बहुत व्यासपीठ की ओर से साधुवाद और बधाई प्रेषित करता हूं कि हमारा गांव इसी तरीके से गौ माता की कृपा से दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता रहे। और अब आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा। हमारी ग्राम पंचायत की ओर से इस कथा के महोत्सव को मुख्य मानते हुए पूरी पंचायत की ओर से 21,000 रुपए का सहयोग हमारी गौशाला को दिया जा रहा है, तो आप जोरदार तालियों से स्वागत करें। हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं पूरी गौशाला कमेटी की ओर से कि आपका बहुत बड़ा सहयोग हमेशा गौशाला को मिलता है। मैं इतने पे भी नहीं मान रहा था, उन्होंने कहा कि कमी और जहां भी है उसको निकाल देंगे, अभी तो 6 दिन कथा और चल रही है, 7 दिन, तो हम उनसे लगातार लाभान्वित होते रहेंगे गौ माता के लिए। और अब मैं 2 मिनट के लिए चाहूंगा कि श्री अनिल कांडा जी हमारे बीच में हैं, वो 2 शब्द आभार के तौर पर गौ माता के तौर पर, जो हमारा इतना बड़ा गांव, सौभाग्यशाली गांव, इतनी बड़ी आस्था गांव की गौशाला के साथ, सभी धर्मों के साथ, सामाजिक सरोकार के साथ हम मिलजुल कर रहते हैं, तो आप मार्गदर्शन के तौर पर अपने 2 मिनट के कीमती विचार जरूर रखिएगा। बोलिए गौ माता की, बोले गौ माता की। पूजनीय श्री कथावाचक श्री रवि कुमार जी सारस्वत जी, मेरे ग्रामवासी, मेरी माताओं, मेरी बहनें, सबसे पहले मैं माननीय महाराज जी का पूरे गांव की तरफ से गांव अहमदपुर दारेवाड़ा की गौशाला में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और पिछले साल भी आपने हमारे अपने सुंदर वचनों से, अनमोल वाणी से हमारे सभी गांववासियों ने सुना। मैं सभी अपनी माताओं से, बहनों से, मेरे भाइयों से अपील करूंगा, चलो आज तो पहला दिन है, सभी अपने साथ कम से कम 2-3 लेडीज या 2-3 आदमी, जितने आदमी अपने भाई लेके आए, तभी ये अपनी पूरी शोभा बढ़ेगी। ये कोई अकेली गौशाला कमेटी का या अकेले आदमी का नहीं है, ये सभी गांववासियों का है। सभी गांववासी मिलकर चलेंगे तभी ये उत्सव कामयाब होगा। ये हमारा 1 सप्ताह का उत्सव है पूरे गांव का, अपने मिलजुल कर इसको सफल बनाना है। बोले गौ माता की। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और बहुत खुशी होती है कि हर बार हमारा गांव इतनी बड़ी एक अपनी प्रेजेंस यहाँ पर हर बार इतनी बड़ी शमूलियत जो देता है। इस बार भी मेरा विनम्र आपसे प्रार्थना रहेगी, मैं इस बात को नोट भी करता हूँ कापी में, कि कल से आपकी संख्या में इजाफा होना चाहिए। दूसरा, मैं बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तमाम दानी सज्जनों का, भाइयों का करता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में हमारे बीच में आज पहले दिन ही जो हमारे भाइयों की संख्या इतनी बड़ी है। तो मेरे जितने भी बुजुर्ग यहाँ पर जितने बैठे, तो आपसे मैं ये जरूर वादा करना चाहूंगा, आपसे लेना चाहूंगा वादा, कि आप कल से ऐसे ही लगातार 11:15 से लेकर 3:15 बजे तक आप कथा में ऐसे ही हमारा साथ देंगे, क्योंकि हम कमेटी की तरफ से भी पिछले 2-3 दिन से गांव में लगातार हम घूम घूम कर आप सबको निवेदन कर रहे थे हाथ जोड़कर कि आप कथा में पधारिएगा, क्योंकि पूज्य पंडित जी की बहुत बड़ी नाराजगी रहती है कि आपके गांव में महिलाएं तो बहुत आती हैं लेकिन भाई थोड़े कम आते हैं। तो इस बार हम गुरुदेव ये नाराजगी आपकी दूर करेंगे, ये मैं वादा करता हूँ आपके साथ। तो इतनी बड़ी संख्या में पहले दिन आए, तो तालियां माताएं, तालियां भाइयों के लिए जरूर लगा दें। तो आप जितने भी बैठे हैं, आप हाथ खड़े करके ये वायदा पूज्य पंडित जी को जरूर करें कि कल से आप लगातार 16 तारीख तक ऐसे समय निकाल के आते रहेंगे। हाथ खड़े कर दें जी, आएंगे सारे ना। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। और अभी एक और अनाउंसमेंट मैं करने जा रहा हूँ। नंबरदार साहब जो हमारे गांव के दौलत राम जी धंधल साहब हैं, उनकी तरफ से अनाउंसमेंट है। उनके बेटे सुभाष जी को इस बार एएलएम के तौर पर जो सरकारी नौकरी मिली है जी उनको, तो वो भी इस महोत्सव को विशेष तौर पर मानते हुए अपने बेटे के नौकरी लगने की खुशी में हमारी गौशाला को 7100 रुपए का दान भेंट कर रहे हैं जी। उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं गौशाला कमेटी की ओर से। और एक बारंबार बहुत बहुत मैं साधुवाद, और माता जी हमारे बीच में पूजे
सत्या देवी जी हमारे बीच में है, तो उनके ही रहनुमाई में, उनके मार्गदर्शन में हम सब लोग इस कार्यक्रम को कर पाने की जो एक प्रयासरत में है रहते हैं, हर बार उनका आशीर्वाद है। और एक इस पंडाल को देखकर बार बार हृदय गदगद होता है। मैं हैप्पी जी हमारे कमेटी सदस्य भी गौशाला के चरणजीत जी हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा पूरी कमेटी की तरफ से। लगातार पिछले 3 दिनों से रात भी वो 12 बजे तक यहाँ लगे रहे, तो इतना भव्य रूप दिए हैं। मुझे पंडित जी भी कह रहे थे कि इस बार आपका पंडाल बहुत शानदार है, तो मैं उनको बधाई देता हूँ। और आप जोरदार तालियों से हैप्पी जी का बहुत बहुत पूरी टीम का धन्यवाद व्यक्त करते हैं। इतना भव्य जो टेंट है वो गौशाला को ये हर बार प्रदान करते हैं। और पूज्य पंडित जी के साथ पहुंची पूरी म्यूजिशियन टीम, उनका पूरा साउंड शर्मा जी गढ़साना सा, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और अब मैं कमेटी सदस्यों से गुजारिश करना चाहूंगा वो फटाफट मंच पर आकर हमारी सम्मानित जो पंचायत है उनको एक टोकन ऑफ लव, एक स्मृति चिन्ह देकर हम सम्मानित करने जा रहे हैं, ताकि ये यादें उनके बीच में हमेशा रहे और उनका सहयोग हर बार गौशाला को बढ़ चढ़कर मिलता रहे। तो कमेटी सदस्य फटाफट मंच पर आ जाए ताकि हमारे जो पंचायत के तमाम जो सदस्य हैं उनको सम्मानित किया जा सके। बिल्लू जी भी मंच के ऊपर आ जाए। प्रधान जी श्री जसकर सिंह जी पन्नू और सचिव जी कैशियर जी हमारे भूप सिंह जी भूनिया साहब और उप प्रधान जी आप मंच पर आ जाए कृपया, ताकि हमारे आज के मुख्य अतिथि के तौर पर, यजमान के तौर पर हमारे पूरे गांव की पंचायत ने इतना कीमती समय निकाल कर अपना हमारे बीच में इस कार्यक्रम की पहले दिन की जो शोभा में 4 चांद लगाए हैं, हम इनके तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवादी हैं। और अब मैं चाहूंगा कमेटी सदस्य आगे आकर स्मृति चिन्ह देने की शुरुआत करें। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगा सबसे पहले श्री अनिल काड़ा जी वो कृपया अपना जो मेमेंटो है बोले, उनके साथ सरपंच श्रीमती राधिका काड़ा जी। हम पूरी पंचायत को आप जोरदार तालियां बजाते रहे। पूज्य पंडित रवि भाई सारस्वत जी और उनके साथ कमेटी सदस्य हैं, वो जो टोकन ऑफ लव है वो देकर सम्मानित कर रहे हैं, तो आप हल्की हल्की तालियां जरूर बजाते रहे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इनके बाद श्रीमती राधिका कालरा जी को भी सम्मानित किया जाना है। पूरी पंचायत, पूनम जी आप भी साथ हो जाए जी, पूरे पंचायत को ही हम सम्मानित कर रहे हैं। औलख जी आप भी, आप एक एक करके जी अपना स्मृति चिन्ह लेते रहिएगा। मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद श्री गोविंद राम जी कांडा एक्स सरपंच अहमदपुर दारेवाला, उनका भी यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उनकी तरफ से भी ये हमें आज पहले दिन ही उनका न्योता मिला है कि मैं भी समय निकालकर कल से आपके बीच में रहूंगा। उन्होंने बहुत बहुत बधाई प्रसिद्ध की है इस कथा के लिए, अपना शुभ आशीर्वाद हम सबको भेजा है, उनका भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और विशेष तौर पर हमारे जो ग्राम पंचायत सदस्य हैं, मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने हमारे पहले दिन के इस कार्यक्रम में 4 चांद जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगाए हैं। अभी जो चाय की ड्यूटी जिन सेवादारों की है वो फटाफट चाय पिला दें, क्योंकि करीब करीब 15 मिनट का ब्रेक मुझे पंडित जी की ओर से दिया गया है, तो आप आराम से बिना शोर शराबा किए हुए आप बैठकर चाय ग्रहण कर लें सब लोग।
जिन भी सेवादारों की ड्यूटी चाय पे लगाई गई है तो वो कृपया चाय पिलाने की व्यवस्था जल्दी से जल्दी कर दें, ताकि कथा को हम पुनः 15 मिनट के भीतर ही फिर से शुरू कर सकें। और जिनकी ड्यूटी हमारे आज के मेहमानों को चाय जलपान करवाने की, वो भी अंदर रेडी रहे जी। इनके बाद पूरी पंचायत को आप जो जगह व्यवस्थित रखी गई है वहां पर हमारे अतिथियों को जलपान करवाइएगा। मैं कमेटी सदस्यों से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे आज के सभी मेहमानों को कृपया जलपान के लिए लेकर जाएं, और बाकी जितने भी संगत यहाँ पर बैठी है संगत, आप ऐसे बैठे रहिएगा क्योंकि आप तक बैठे हुए चाय पहुंच जाएगी, क्योंकि सेवादारों की ड्यूटी लगाई गई है। आपने इसी तरीके से प्यार के साथ बैठकर बिना शोर शराबा किए हुए, ताकि व्यवस्था बनी रहे और ठीक 15 मिनट में जो कथा का प्रारंभ है वो दोबारा से हो जाएगा। Bye.